नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई का महीना मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीजों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। गोचर, इस महीने के गोचर की स्थिति देख लेते हैं। 4 जुलाई को शुक्र आ जाएंगे केतु के साथ आपके छठे भाव में, विपरीत राजयोग बनाएंगे, लेकिन केतु के साथ थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। 7 जुलाई बुध मिथुन में पतित हो जाएंगे, थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा। अमावस्या योग भी चौथे घर में ही पड़ेगा, इसकी बात करेंगे। सूर्य कर्क में आ जाएंगे पंचम भाव में, शिवराज योग बनेगा, इसकी भी बात करेंगे। बुध मार्गी हो जाएंगे 24 को, इसकी भी चर्चा करेंगे आपके चौथे घर में। और शनि वक्र स्थिति में आ जाएंगे 27 जुलाई को। अब क्योंकि शनि आपके लग्न में ही वक्र हो रहे हैं तो बहुत बदलाव लाएंगे, लेकिन मंदता भी लाते हैं। शनि तो मंदता के कारक हैं। अब वक्री शनि तो मंदता लाते हैं, बट ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वक्री शनि बहुत लंबे टाइम के लिए, अब जैसे कि जुलाई में वक्री हो रहे हैं तो आई थिंक दिसंबर में 13 दिसंबर या 11 दिसंबर के आसपास मार्गी होंगे। देखिए कितना लंबा अंतराल है। तो इस पे अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या डूज एंड डोंट्स हम कर सकते हैं। लग्न में शनि ही है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब ये वक्र अवस्था की तरफ जा रहे हैं, 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। तो आप में से कई लोग ये अनुभव करना आपने स्टार्ट कर दिया होगा कि आपके काम डिले होना शुरू हो गए होंगे। बैंक के काम हो, कोई और काम हो, घर के काम हो, जहां एक दिन लगना था वहां 10 दिन लग रहे हैं। तो ये रहेगा, क्योंकि शनि वैसे ही लग्न में है, ऑलमोस्ट 1.5 साल या 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो वो अनुभव तो ऑलरेडी आपको हो चुका होगा कि चीजें आप कितनी भी कोशिश कर ले, गति नहीं पकड़ रही होंगी। हो जाता होगा काम, लेकिन वही जहां एक दिन वहां 10 दिन, जहां एक दिन वहां 1 हफ्ता। तो ऑब्वियसली जब हमारे काम इतने डिले होते हैं हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। अब आपको क्या करना है भाई, फायदा क्या है राशिफल का? जब मैं कह रहा हूं कि मंदता है तो आपको प्री प्लान करना है कि भाई आप सोच रहे हैं कि महीने के अंत में कुछ है तो मैं तब तक का वेट करूं, नहीं, उसकी तैयारी पहले कीजिए। क्योंकि अगर आप प्री प्लान रहेंगे नहीं, प्री प्रिपेयर्ड रहेंगे नहीं, तो काम और अटकेंगे। पहला गोचर, अच्छा लग्न पर और किसी का प्रभाव तो गुरु का तो है ही, बहुत टाइम तक रहेगा। ये भी एक अलग विशेष है, क्योंकि एक अतिचारी ग्रह एक वक्री ग्रह को देख रहा है लग्न पर, तो इसका भी इम्पैक्ट काफी होगा। पर जैसा मैंने कहा, जब मैं शनि वक्री पर वीडियो बनाऊंगा तो तब चर्चा ज्यादा करेंगे। पहला गोचर शुक्र का होगा केतु के साथ। छठे घर के शुक्र देखिए बहुत अच्छे नहीं होते, मैं कई बार इस चीज को बताता हूं। ऐसा नहीं कि धन के लिए, जीवन में नीरसता ले आते हैं। छठे घर के शुक्र उनके जीवन में बहुत नीरसता होती है, आनंद नहीं होता, जीवन का रस गायब हो जाता है। जीवन का रस क्या है? जीवन में 9 प्रकार के रस बताए गए हैं, और भी बहुत कुछ, ऐसा नहीं, कुछ मतभेद भी है। मैं हमेशा कहता हूं ना कि हमारा धर्म इतना बड़ा है जहां पे मतभेद होते हैं तो किसी को सही गलत नहीं। अब एक जगह कहते हैं कि 10 महाविद्या है, पर 16 महाविद्या का भी वर्णन मिलता है। जिसको नहीं पता वो अलग बात है।
हर चीज में हमारे मतभेद होगा, क्योंकि ये विद्या है। कुछ बहुत महानुभाव लोग कमेंट करते हैं, अरे सब ज्योतिष अलग बताते हैं। भाई साहब, ये साइंस नहीं है कि H2O विल ऑलवेज गिव वाटर, NaCl हमेशा सोडियम क्लोराइड ही बनेगा, नहीं। आपको नहीं पता कि विद्या, क्योंकि लोग आपको उस प्रकार से बेच रहे हैं कि हमारे पास साइंटिफिक मेथड्स हैं, हम साइंस जानते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी को साइंटिफिक बना रहे हैं, तो आप नहीं समझ पाए। ज्योतिष एक विद्या है, और जहां विद्या आ गई वहां पे मतभेद होंगे। और कोई भी ज्योतिष ये नहीं बोल सकता कि मेरा 100% है, कि मैं 100% बताऊंगा। जो आप खुद सोचिए, जिस दिन ज्योतिष बोलने लग गया कि मैं 100% बता रहा हूं, क्या वो हजारों में फीस लेगा? तो मार्गदर्शन की विद्या है जिसमें मतभेद स्वाभाविक है। ये कोई साइंस नहीं है। जो लोग प्रूव करने में लगे हैं वो केवल अपने कुछ प्रोडक्ट्स, या तो अपने सॉफ्टवेयर बेचेंगे, अपने रिपोर्ट्स बेचेंगे, अपने कोर्सेज बेचेंगे। मैं जब से सोशल मीडिया पे मैं हमेशा कहता रहा हूं, हाँ साइंटिफिक मेथड्स हैं इसमें कुछ, वो वहीं तक रुक जाते हैं जहां तक कुंडली बन गई, उसके बाद ये विद्या है। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक की शुक्र केतु, तो ये जीवन का एक ऐसा समय होता है जब थोड़ी नीरसता बढ़ती है। छठे घर के शुक्र है ना, तो ऐसा लगेगा कि जीवन में सब रस खत्म हो गए। होता नहीं है, लेकिन छठा भाव फ्रस्ट्रेशन का भी है ना, तो ये वो टाइम होगा जब आपको जो नहीं प्राप्त हो रहा, आप उसको लेकर ज्यादा चिंतित रहेंगे। ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, जो है उसको भूल जाएंगे। तो इस चीज से आपको बचना है। मैरिड लाइफ, लव लाइफ दोनों में ही थोड़ा प्रॉब्लम इसके कारण होगा। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो इसका एक अच्छी चीज हो सकती है, कोई आपका लीगल मामला फंसा हुआ था, कोई लीगल केस फंसा हुआ था, कोई प्रॉपर्टी का केस फंसा हुआ था, कोई यात्रा आपकी नहीं हो पा रही थी, इवन डाइवोर्स केस चल रहा था, सेटल नहीं हो पा रहा था, तो उसका योग बन जाता है। बुध मिथुन में आएंगे, लेकिन वो उल्टी चाल है, उनकी पतित अवस्था है। वक्र तो जून में ही हो गए थे, पतित हो जाएंगे। अब यहां पे केयरफुल रहिएगा, क्योंकि एक पतित ग्रह थोड़ा कष्टकारी भी हो सकता है। पहले अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। कभी कभी एक ग्रह जब वापस आता है ना, तो कुछ कार्य पूर्ण करा जाता है। तो आपका लेट्स से कोई प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं हो रही थी, कोई रजिस्ट्री की प्रॉब्लम अटक रही थी, या कोई आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, डील नहीं फाइनलाइज हो पा रही थी, तो यहाँ पे कुछ संभावना बन जाती है, वो कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। अच्छी चीज है ये। लेकिन ये राहु का प्रभाव है, और बुध क्या है, बुद्धि के कारक है, और इमोशंस का भाव। 7 से 24 जुलाई इमोशनली टफ टाइम रहेगा। एक लग्न में ग्रह जो वक्र अवस्था की तरफ जा रहा है, ये भी केंद्र है, ये भी केंद्र है, तो जीवन में उतार चढ़ाव काफी आएंगे। और क्योंकि हम चौथे घर की बात कर रहे हैं, तो ये इमोशंस है। शनि जल तत्व की राशि में बैठे हैं, जो लग्न का भाव है, इमोशंस है, तो इमोशनली टर्मोइल वाला महीना रहेगा। राहु का प्रभाव और बिगाड़ देगा। इस महीने भावनाओं में बहकर डिसीजन नहीं लेने, बी रैशनल, बी एनालिटिकल, क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम्स काफी आ सकती है जीवन में। थोड़ा सा कष्टकारी टाइम है, थोड़ा सा ऐसा समय है जहां पर आप बहुत इमोशनल होकर बहुत गलत निर्णय ले सकते हैं, और फिर बाद में पछताएंगे। पर जैसे कहते हैं ना, अब पछता तो हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कई बार हम सबके जीवन में ऐसा हुआ होगा कि हम बाद में सोचते हैं, कल वहां पे गुस्सा नहीं किया होता, वहां पे इमोशनल नहीं होते, वहां पे अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करी होती। होता है, हम सब ने कहीं ना कहीं ऐसी चीजें करी होती हैं, वहां पे किसी से एक्सप्रेस कर दी होती है अपनी मन की बातें, अपने मन में दबा के रखी हुई हैं अब तक। तो हम देखिए, हम कितना भी अपने इमोशंस को सप्रेस कर ले, लेकिन इमोशंस तो होते हैं। वो अलग बात है कि विद टाइम वी लर्न टू डील विद देम, पर कभी कभी वो भावनाएं भी ओवरफ्लो हो जाती हैं। तो ये वैसा ही टाइम है। डू नॉट लेट योर इमोशनल साइड ओवर पावर यू। घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पिताजी से, बॉसेस से मतभेद हो सकते हैं। और ये राहु क्या है ना, ये एक कैटलिस्ट है। राहु का काम होता है कैटलिस्ट बनना, या कैटलिस्ट बनना नहीं, राहु होती है कैटलिस्ट। तो वो चीजों को ना एलिवेट कर देंगे, आपके इमोशंस को एलिवेट कर देंगे, आपके पैसे को भी एलिवेट कर सकते हैं राहु। मैं हमेशा कहता हूं ना कि राहु से तेज गति से तो पैसा कोई ग्रह दे ही नहीं सकता। थोड़ा केयरफुल रहिए अपने इमोशंस को लेकर। अगला गोचर
तो नहीं, अमावस्या है, खैर गोचर से ही बनता है वो भी। चौथे घर में अब फिर से अभी एक पतित ग्रह, चौथा भाव, चौथे भाव के स्वामी और चंद्रमा। तो इस महीने ना पुरानी बातें बहुत याद आएंगी। वो गाना है ना कि वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटासी छा गई। तो कभी कभी होता है कि अतीत बहुत याद आता है। अब अतीत है आपका ही है, कहीं उसको आपने बंद करके रख दिया किसी दरवाजे में, किसी तिजोरी में, पर बार बार अतीत की चीजें आती हैं, ये स्वाभाविक है। बस जैसा मैंने कहा ना कि हैविंग इमोशंस इज नॉट अ बैड थिंग, बट कभी कभी वो ओवर पावर जब कर देते हैं तो हमसे गलतियां होती हैं। तो थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। और ये मैं हर एरिया में कह रहा हूँ, कोई पुराने लोग, कोई पुराने, अब कभी कभी लोगों को अपने पुराने घर याद आते हैं, किसी ने कोई अपना पुराना घर छोड़ दिया हो तो उनको घर अपने याद आते हैं। उत्तराखंड में एक गांव है, पूरा का पूरा गांव ही जलमग्न हो गया। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। ऑब्वियसली कितने, बल्कि वहां की धरोहर, वहां की हिस्ट्री ही गायब हो चुकी है कोई डैम वगैरह के लिए। तो मुझे देख के ही इतना वो लगा कि भाई ऐसा कैसे उन लोगों ने, ठीक है आप जो भी उनको कंपनसेशन दे दीजिए, भावनाओं को कैसे कंपनसेट करेंगे। तो पूरा का पूरा गांव ही मतलब कि जलमग्न कर दिया गया है। खैर अलग बात है वो। तो यहाँ पे आई थिंक अपने इमोशंस में बहुत ज्यादा मत फंसिएगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। सूर्य कर्क में आएंगे, पंचम भाव में कर गुरु के साथ शिवराज योग है। ये महीना ये भी दिख रहा है कि आपके लीगल कई काम है, सरकारी जो काम है पूरे होते हुए दिख रहे हैं। और सूर्य गुरु की दृष्टि लाभ स्थान में, पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, पैसे बढ़ने के नए सोर्सेज आएंगे। 24 को बुध मार्गी हो जाएंगे, बहुत अच्छा है, व्यवस्था थोड़ी ठीक होगी। लेकिन शनि वक्री हो जाएंगे फिर से। टाइम एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो भी आपको कार्य, देखिए वक्री ग्रह सबसे ज्यादा इंपैक्ट कब देगा, जब वो जिस दिन वो वक्री हो रहा है और उसके 1-1.5 महीने तक। अब डिपेंड करता है कौन से ग्रह की बात करें। अब जैसे बुध है, अब ये वक्री हुए तो 29 जून को होंगे, तो 24 को मार्गी हो जाएंगे, 1 महीना भी नहीं हुआ। पर शनि वक्री होंगे तो बहुत लंबे होंगे, तो उनका जो इनिशियल 1-1.5 महीने 2 महीने का पीरियड है ना, वहां पे मंदता ज्यादा रहती है। तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट जुलाई एंड, तो लेट्स से कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीनों की प्रिपरेशन पहले करके रखिए। नहीं कर पाएंगे तो पछताएंगे। फिर आप बोलेंगे कि बताया नहीं। भाई मैं तो बताता ही हूँ। अब लोगों को बस मोटिवेशनल स्पीच हमेशा सुननी होती है, तो वो तो मैं हमेशा कहता हूँ मैं ज्योतिष हूँ, वो मैं नहीं कर सकता। कई लोग ज्योतिष के नाम पे वही करते हैं। और जो मेरे चैनल देखते हैं उनको पता होगा कि मैं हमेशा से ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही बताता आया हूँ। तो ये महीना आपको इस पर ध्यान देना है। पूर्णिमा योग बनेगा लाभ स्थान में। महीने के अंत में कुछ बहुत बड़ा धन का सोर्स आपके लिए खुल सकता है। विशेष प्रेडिक्शन इस महीने की। डिवोशन बढ़ाइए लोगों के प्रति, चीजों के प्रति, काम के प्रति फोकस ले आए तो बहुत अच्छा होगा। और सीखिए, ये महीना सीखने का है। सीखने की तो खैर कोई ना उम्र होती है ना सीमा होती है। हमारे गुरु जी कभी कभी मजाक में कहते थे, ज्योतिष के गुरु की, कई गुरु रहे हैं, ज्योतिष के गुरुदेव रहे हैं। तो एक महिला 80 की उम्र में जब ज्योतिष सीखना है तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी आप सीख लो, अगले जन्म में कंटिन्यू होगा। तो इसलिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कभी भी अपने आप को बाधित ना करें कि मैं 50 का हो गया हूँ, 50 की हो गई हूँ, 60 की हो गई हूँ, 35, 50, 45, 41। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मन कर रहा है इस महीने कुछ सीखने का, और मीन वाले हैं उनको तो बृहस्पति का प्रभाव होता है, तो दे ऑलवेज लर्न। ईगो थोड़ा कम रखिए, थोड़ा बढ़ता जा रहा है, रिस्क लीजिए, कभी कभी रिस्क लेने पड़ते हैं। और मेरे हिसाब से ना अपनी इमोशनल ऊर्जा को प्रिजर्व कीजिए। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा कभी कभी लोगों से ओवर शेयरिंग भी हो जाते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं, ओवर गिविंग भी हो जाते हैं, और वही चीज फिर आपके विरुद्ध यूज होती है। अटैचमेंट बहुत हो रही है आज के टाइम में, ये कभी कभी दुखदाई होती है। कुछ चीजें जिनसे बिल्कुल बचना है। आपको पता है कि आपको बहुत बदलाव लेने हैं, लेकिन आप लाने हैं लेकिन ला नहीं पा रहे। थोड़ा ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए जीवन में, और कर्मठ रहिए। अगर कर्मठता नहीं रही, वर्क फ्लो नहीं बन पाया इस महीने, तो कोई भी बदलाव जो आप सोच रहे हैं कि आएगा आएगा, करेंगे करेंगे, नहीं हो पाएगा। महीना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। करियर की तरफ चलते हैं। करियर की जहां तक बात है, आपके दशमेश अभी उच्च के हुए हैं जून में ही, थोड़ा कार्यभार बढ़ेगा। सूर्य की दृष्टि तो है 10वें घर पर, लेकिन उनका दिग्बल समाप्त है, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा अथॉरिटी की कमी और थोड़ा कॉन्फिडेंस ये कम रहेगा। पहला गोचर शुक्र केतु
बल्कि शुक्र केतु के साथ आ जाएंगे, ये ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ाएगा। और प्रॉब्लम ये है कि ना आपका मन नहीं लगेगा इस महीने काम में ज़्यादा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसका। बुध पतित होकर चौथे घर में गिर जाएंगे, इसके कारण क्या होगा ना, इमोशनल वल्नरेबिलिटी बहुत रहेगी। इमोशनल, जैसे मैंने भी सामान्य में कहा था, अपनी इमोशनल लाइफ का प्रभाव अपने करियर पर मत पड़ने दीजिएगा। आप बहुत सेंसिटिव रहेंगे और इसके कारण बहुत दिक्कत हो सकती है। अमावस्या योग भी चौथे घर में ही पड़ रहा है। अब इस 10वें से सप्तम भाव है, हो सकता है आपके आपके नाम की प्रमोशन कोई और ले जाए। ऑफिस पॉलिटिक्स की मैंने बात करी, कभी कभी होता है कि भाई प्रमोशन निकली है एक, अब काम सारा आपने अच्छा किया है, लेकिन अंत में कोई और उसका फायदा ले जाता है। ये होता है ऑफिस पॉलिटिक्स में, बहुत बहुत बार होता है, क्योंकि केवल अच्छे काम से आगे नहीं बढ़ा जा सकता, उसमें बहुत चीजें होती हैं। डिप्लोमेसी भी होती है, भाग्य भी होता है, चाटुकारिता भी होती है, बहुत चीजें होती हैं। तो हो सकता है इस महीने थोड़ा आप इसका शिकार बन जाए। सूर्य कर्क में आ जाएंगे, वर्क प्रेशर बढ़ेगा फिर से 16 जुलाई से। लेकिन वर्क प्रेशर के साथ साथ बहुत स्ट्रेस भी बढ़ने वाला है। एक तो वर्क प्रेशर होता है, उसका जो स्ट्रेस है वो बढ़ेगा, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट रखिएगा। बुध मार्गी हो जाएंगे, बहुत अच्छा है 24 जुलाई को। 27 जुलाई को शनि वक्र अवस्था में आ जाएंगे। अब वो क्योंकि 10वें घर को देख रहे हैं, तो यहां से गड़बड़ बढ़ेगी। क्या गड़बड़ बढ़ेगी? यहां से डिलेज होंगे। तो फिर से मैं कहूंगा, कार्य क्षेत्र में गति शुरू से बनाकर रखिएगा। बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगी, नहीं, वो नहीं चलेगा। महीने के अंत में पूर्णिमा योग भी पड़ रहा है, कोई बहुत बड़ा पैसा, कुछ इंसेंटिव्स वगैरह मिल सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है कि कुछ सेलिब्रेट करने का भी मौका मिलेगा, पैसा भी बढ़ेगा, बट रिकॉग्निशन में कमी रहेगी। ज्यादा रिस्क मत लीजिए, बदलाव लाइए अपने अंदर, लेकिन थोड़ा सा अपने माहौल को भी बदलने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, मन को शांत रखिए, थोड़ा सोशल रहिए। कभी कभी मीन वाले क्या होते हैं ना, वो अननोइंगली एक ऐसे जोन में चले जाते हैं जहां पे वो किसी से बात नहीं करना चाहते। वो उनका अपना एक, क्योंकि मूड स्विंग्स जितने भी द्विस्वभाव वाले हैं, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं इनके। ये एक दिन आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे आप इनके परम मित्र हैं, एंड वेरी पॉसिबल कि अगली बार जब आप इनसे मिलें तो ये आपसे ऐसा बिहेव करे जैसे ये आपसे बात ही नहीं करना चाहते। ये होता है प्रॉब्लम जितने भी द्विस्वभाव वाले हैं ना। तो अब देखिए, अब आपके घर में जो लोग हैं वो तो आपको समझते होंगे, पर ऑफिस में इस चीज को थोड़ा अलग माना जाता है। थोड़ा डायरेक्शनलेस भी दिख रहे हैं आप कार्य क्षेत्र में। किसी सीनियर से में भी कभी कभी होता है, मन में कुछ चल रहा है, किसी सीनियर से बात कर सकते हैं इस एरिया में। बहुत बुरा नहीं है, लेकिन जो एरियाज मैंने कहे उन पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस, देखिए सप्तम पर शनि की दृष्टि और वक्र अवस्था में जा रहे हैं, तो मंदता तो आएगी, इसलिए पहले ही काम अपने करने शुरू कर दीजिए। सप्तमेश भी वक्री हैं, तो काम डिले हो रहे होंगे या होंगे जुलाई में। जब तक ये वीडियो आएगी तो जुलाई आ ही चुका होगा, या जून का एंड होगा। अब सप्तम से लाभ में बहुत सारे ग्रह हैं शुरुआती मंथ में, तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम बन सकती है। अब ध्यान देने वाली बात है कि शुक्र केतु के साथ आ जाएंगे छठे घर में। अब क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये कुछ नए रास्ते खोल के देगा आपके काम को पूर्ण करने का, लेकिन थोड़ा डेट वगैरह पड़ सकता है या बढ़ सकता है आपका। बुध का पतित होना, चौथे घर में चले जाना, अच्छी चीज है कि आपके काम जो एकदम बन ही नहीं पा रहे थे ना, उनको रिविजिट करने का, रीथिंक करने का, रीऑर्गेनाइज करने का मौका मिलेगा। लेकिन सप्तमेश है तो थोड़ी मंदता आएगी। अमावस्या योग चौथे घर में पड़ रहा है, यहाँ पे 14 जुलाई को थोड़ा वर्क फ्लो बाधित हो सकता है। 16 जुलाई को सूर्य कर्क में आ जाएंगे, ठीक है, कुछ बहुत बुरा नहीं। शिवराज योग सप्तम से 11वें में गति भी रहेगी, पॉजिटिविटी भी रहेगी, और थोड़ी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आइडियाज भी आएंगे। बुध मार्गी हो जाएंगे 24 तारीख को, बहुत अच्छा है। लेकिन शनि का वक्री होना महीने के अंत में, ये फिर से दिखा रहा है कि काम, आई थिंक अगर आपने वर्क मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दे दिया तो ये महीना उतना बुरा नहीं है। इन दो चीजों पर नहीं ध्यान दे पाए तो महीना प्रॉब्लमेटिक होगा। पूर्णिमा योग महीने के अंत में बहुत बड़ा धन का लाभ कुछ दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, एक्सप्लोर कीजिए, नई चीजें सीखिए बिजनेस के बारे में। जहां आपने सोचा ना कि आपको सब कुछ आ गया, वहीं पर सब रुक गया। पैसा बढ़ेगा इस महीने दिख रहा है, और क्रिएटिविटी भी थोड़ी आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। ये अच्छी चीज है। लोगों को सुनिए, आइडियाज सुनिए लोगों के,
डिसीजन अपना होना चाहिए लेकिन लोगों को सुनना चाहिए। क्लैरिटी आती हुई दिख रही जो बहुत टाइम से गायब थी, लेकिन थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए, ज्यादा उड़ान मत भरिए। महीना जो मैंने कहा जिन एरियाज पर फोकस करने के लिए, उन पर ध्यान दीजिएगा। इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस। इनकम के हिसाब से महीना अच्छा है, पैसा बढ़ेगा। मंद गति रहेगी क्योंकि लग्न में बैठे लाभेश वक्री हो रहे हैं, और ये लाभेश जो हैं ये धनेश को पूरे महीने देखेंगे, तो धन से सब देखिए अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, लेकिन काम जो है ना वो अटक के ही चलेंगे। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, अंतिम 10 दिन ठीक है। अगर प्रॉपर्टी आदि में भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे तो भी महीना अच्छा है। खर्चों की अगर हम बात करें तो यात्राओं पर, पूजा पाठ पर, घर में बच्चे हैं उन पर, सरकारी कार्यों पर, प्रॉपर्टी आदि पर, इन्वेस्टमेंट पर इस महीने बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। घर के रख रखाव पर, थोड़ा मेंटेनेंस पर, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं आपकी उनके मेंटेनेंस पर, लाइफस्टाइल चेंजेस पर, और अपने घर के ब्यूटिफिकेशन पर, या ऐसा लग रहा है लग्जरीज पर इस महीने काफी खर्चा आप करने वाले हैं। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस तो कम ही हैं, पर पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी। पुराने पार्टनर कोई हैं जिनसे बातचीत नहीं हो पा रही, या कभी रहा हो रिलेशनशिप, वो याद बहुत आएंगे। मैंने शुरू में कहा था ना, वो भूली दास्तां लोग पर याद आ गई, वो मेनली वक्री बुद्ध, पतित बुद्ध के कारण होगा। ठीक है, जैसा देखिए इमोशंस को एकदम कट ऑफ तो नहीं कर सकते, हम सब मशीनरी तो ना है, पर कभी कभी नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि ये महीना एक बार उस जोन में गए वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। नए रिलेशनशिप के भी चांसेस नहीं दिख रहे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपकी किसी से बातचीत चल रही है और अच्छे टर्म्स में, तो चीजें और स्ट्रेंथन अप हो सकती हैं, पर अभी बहुत ज्यादा जाइएगा मत उस साइड। जो लोग रिलेशनशिप में है, देखिए पंचम में बुध शुक्र गुरु, लेकिन बुध वक्री हैं, तो शुरू से ही कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। शुक्र का केतु के साथ आना 4 जुलाई को दूरियां लाएगा, वैराग्य थोड़ा सा लाता है। बुध का पतित हो जाना अगेन पंचम से 12वें में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। अमावस्या योग 4थे घर में, इमोशनल चीजों को हैंडल नहीं कर पाएंगे आप, दोनों ही साइड से प्रॉब्लम रहेगी। सूर्य का पंचम में आना भी बाकी चीजों के लिए अच्छा होता है, लेकिन सूर्य कभी भी रिलेशनशिप में कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते। बुध मार्गी होंगे, थोड़ा कम्युनिकेशन बेटर होगा, लेकिन शनि का वक्री होना, और क्योंकि शनि लग्न में है, पंचम से नवम त्रिकोण में, और सप्तम को देख रहे हैं, यानी कि एक प्रकार से जो लोग विवाह की तरफ नहीं बढ़ पा रहे, मतलब कि जिनका कोई संभवतः दिख नहीं रहा कि आगे विवाह हो सकता है, उनके बीच में महीने के अंत में आके बहुत बड़े मतभेद हो सकते हैं। ये टॉपिक एक ऐसा होता है, कभी कभी इसमें एक व्यक्ति रेडी होता है शादी करने के लिए, एक नहीं होता, या उसको टाइम चाहिए होता है, तो इसको बहुत आराम से हैंडल कीजिएगा अगर ऐसा टॉपिक आता है। कभी ना कभी तो देखिए रिलेशनशिप के बाद वो टॉपिक आता ही है। अभी भी हम ऐसे जोन में नहीं चले गए, ऐसे देश हमारा या टाइम नहीं आ गया जो आगे आ सकता है। मैं कई बार इस चीज को बोलता हूँ, तो ऐसा तो मैं नहीं कहता कि शादी एकदम खत्म हो जाएगी, लेकिन आज जहां लेट्स से कि 20% लोग ये सोचते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी, ये ऑपोजिट हो सकता है इसके आज से 10-15 साल बाद, कि 20% लोग शादी करना चाहेंगे, 80% लाइक कहेंगे कि भैया जैसे है वैसे ठीक है। ये होगा, तो इस पे तो कई लोग आजकल वीडियोस भी बना रहे हैं कि ऐसा स्टडी कर रहे हैं। मैं तो कब से कहता आ रहा हूँ ये चीजें होंगी, क्योंकि लोग बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, प्रायोरिटीज बदल रही है। लोग आज अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत फोकस दे रहे हैं, जो बहुत अच्छी चीज है। तो अगर रिलेशनशिप में आकर आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, वैवाहिक जीवन में आकर आपकी मेंटल पीस खराब हो रही है, तो लोग आज उससे दूर भाग रहे हैं। और ये ट्रेंड भी होता है, और कई जगहों पे तो, कई देशों में तो ऑलरेडी बहुत पहले ये चीजें हो चुकी है, लोग शादी करना बंद कर दिए हैं, साथ में रहते हैं, कंपेनियनशिप होती है। अभी एक वीडियो मैंने बताया भी था कि कुछ कंट्रीज है यूरोप में, वहां पे आफ्टर मैरिज वो अलग रह रहे हैं और दे आर हैप्पी। तो चीजें बहुत, ये एक दूसरे के साथ रहना वैसे भी कोई आसान चीज नहीं होती। तो ये महीना जैसे मैंने कहा विवाह की तरफ बढ़ना है, और अगर लग रहा है कि भाई उस चीज पर बहस हो सकती है, तो बहुत आराम से हैंडल कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत कंट्रोलिंग मत रहिए, पेशेंस रखिए। थोड़ा टॉक्सिसिटी दिख रही है इस महीने, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। यात्रा कीजिएगा पार्टनर के साथ, यात्राओं से थोड़ा मूड बदलता है, और एक दूसरे से ना एक आत्मीय कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, एक सोल कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। वो नहीं होता ना तो यकीन मानिए कुछ भी हो रिलेशनशिप में नहीं चल पाता।
टाइम बिताइए, अच्छा टाइम, गिव क्वालिटी टाइम टू ईच अदर, बहुत अनिवार्य रहेगा। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। सप्तम पर शनि का प्रभाव है और अभी भी करीबन 1 साल तक रहेगा, तो दूरियां तो आती ही हैं। अब ये वक्री हो रहे हैं तो दूरियां थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं। शुक्र का गोचर छठे घर में कभी भी अच्छा नहीं होता मैरिड लाइफ के लिए। डिटैचमेंट बहुत दिख रही है इस महीने। बुध का पतित हो जाना चौथे घर में, ये इमोशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस, इन लॉस के कारण प्रॉब्लम, वर्क स्ट्रेस का प्रभाव मैरिड लाइफ पर पड़ता हुआ दिखा रहा है। अमावस्या योग भी चौथे, इस महीने जैसे जैसे ये बुध का पतित प्रभाव बढ़ेगा या चौथे घर में, तो इन लॉस के कारण बहुत प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। सूर्य कर्क में आ जाएंगे 16 जुलाई को, ये शिवराज योग है, थोड़ा क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, मतलब कि आप कुछ नई चीजें करना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ नया अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वेकेशन पे जाना चाहते हैं। एक्चुअली थोड़ी मैच्योरिटी यहाँ से आ जाएगी, जो एक इस 16 तारीख से पहले बहुत इमेच्योरिटी रहेगी, उसके बाद थोड़ी मैच्योरिटी आना शुरू होगी। बुध मार्गी हो जाएंगे, थोड़ा रिलीफ मिलेगा 24 जुलाई को। शनि का वक्री होना लेकिन महीने के अंत में अचानक से पुरानी बातों पर झगड़ा दिखाता है, जो पहले कई बार हो चुकी है ना, हर हर 2 महीने में 3 महीने में जिन बातों पे आप लड़ते हैं एक बार, वो बातें फिर से होंगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई ऐसी चीज सामने आ जाती है कपल्स के बीच में जो अब तक छुपी हुई थी, तो थोड़ा सेंसिटिव तो है महीना। ये महीना थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा कई एरियाज में, जैसे मैंने कहा कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो अब तक छुपी हुई थी। शुरुआत में थोड़ी नेगेटिविटी रहेगी, अंत में थोड़ी नेगेटिविटी रहेगी। गुस्सा मध्य भाग में काफी आएगा महीने के। ज्यादा सोशल मत रहिए, ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव मत रहिए। करते भी हैं तो गलत चीज है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अपनी पर्सनल लाइफ पर्सनल रखनी चाहिए, उसको एक कारण है कि पर्सनल बोला जाता है। नजर लगती है, सब कुछ होता है। आपका काम है अगर लेट्स से कि एज ए इन्फ्लुएंसर, तो आप वो चीजें दिखाइए जो आपके काम से संबंधित है। जो लोग पर्सनल लाइफ को अपने पूरे सोशल मीडिया पे डालते फिर परेशान होते हैं ना, तो पहले तो आपने ही किया ना वो चीजें। और दूसरा, लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ा कम रखिए। अगर कोई मुश्किल टॉपिक डिस्कस करना है इस महीने, तो पहले ये सोच लीजिएगा कि वो टॉपिक खत्म कैसे करना है, क्योंकि ये इस महीने बहुत बार होगा कि आप कोई टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, पर वो फिर कन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट होते होते बहुत खराब जगह पर चली जा सकती है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। स्टूडेंट्स, एग्जाम शुरुआती 10 दिन ठीक है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा अपनी तैयारी में। बीच के 10 दिन अच्छे हैं, बल्कि बहुत अच्छे हैं। अंतिम 10 दिन, बीच के 10 दिन में ना बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। अंतिम 10 दिन ठीक है। मंगल का प्रभाव छठे घर पे है, तो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए पूरा महीना अच्छा है। लेकिन बुध का पतित होना थोड़ा नेगेटिव होगा। शुक्र छठे घर में आ जाएंगे, ठीक है, कोई बहुत बुरा नहीं है। जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, अष्टमेश केतु के साथ। बुध का पतित होना, तो पहला तो फैमिली डिस्टर्बेंस का प्रभाव रहेगा थोड़ा, और फोकस कम रहेगा। अमावस्या योग भी चौथे घर में ही पड़ रहा है 14 तारीख को, तो 7 से 24 तारीख फोकस की कमी बहुत खलेगी, बहुत तंग करेगी। सूर्य का कर्क में आना बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कोई सरकारी एग्जाम में अच्छा करेंगे। बुध मार्गी हो जाएंगे 24 तारीख को, ये भी अच्छा है। शनि वक्री हो जाएंगे, डिले होगा, तो कोई महीने के अंत में असाइनमेंट सबमिट करना, रिसर्च पेपर सबमिट करना, फीस देनी है, तो उसकी तैयारी पहले कर लीजिएगा कि भाई एंड डेट तो लेट्स से कि 30 तारीख की, 31 तारीख की है, आप 31 तक का वेट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो भी अपने कार्य आपको सबमिट करने हैं, फीस देनी है, असाइनमेंट, कोई प्रोजेक्ट कुछ भी है, पहले तैयारी करिए। विशेष प्रोडिक्शन, डिले बहुत होगा, लेजीनेस बहुत दिख रही है। आप थोड़ा सा रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए अगर आपका इस महीने एग्जाम है या आने वाले महीनों में, क्योंकि अभी लग रहा है आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं। और थोड़ा कंट्रोल लाइए अपने लाइफस्टाइल पर, उसकी भी कमी बहुत दिख रही है। थोड़ा मिश्रित प्रकार का ही है महीना, मैं कहूंगा बहुत बुरा तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा थोड़ा मिश्रित प्रकार का है। सेहत, इस महीने जिनको एसिडिटी, वीकनेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, नसों की प्रॉब्लम और कार्डियक इश्यूज आदि हैं, उनको ध्यान ज़्यादा देना है। स्लीप डिसऑर्डर है तो भी प्रॉब्लम होगी। स्लीप की तो प्रॉब्लम आई थिंक बहुत लोगों को चल रही होगी, क्योंकि 12वें घर में अभी राहु गोचर कर रहे हैं, तो नींद की प्रॉब्लम रहती है। शुरुआती जैसे गले के रोग, ईएनटी, एसिडिटी, चेस्ट की प्रॉब्लम और
लोअर बैक में दर्द, बीच के 10 दिन कफ की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, गले के रोग, इन्फेक्शंस। अंतिम 10 दिन वाटर रिटेंशन, चेस्ट के एरिया की प्रॉब्लम, फीवर, इन्फेक्शंस काफी तंग कर सकते हैं। उपाय के स्वरूप में महादेव का पंचामृत से अभिषेक कीजिए, उसके बाद केसर और गंगा जल मिलाकर अभिषेक कीजिए, फिर नॉर्मल जल से या गंगा जल से अभिषेक कर कर केसर का तिलक लगाइए, सफेद पुष्प की माला अर्पण कीजिए, मीठे पान का भोग लगाइए, घर में बने पंचमेवे की खीर का भोग लगाइए, रुद्र गायत्री मंत्र का ओम कामेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मंदिर में गेहूं के आटे, चावल और घी का दान करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।